क्या वचन था? परमेश्वर को खोजो। वेरी गुड, एक्सेलेंट, जबरदस्त। जोरदार ताली बजाए सिस्टर के लिए। पिछले हफ्ते परमेश्वर को खोजो के ऊपर था। जिस किसी ने वचन नहीं सुना, यूट्यूब में भी डाला गया है वो वचन, आप लोग वहाँ पर भी सुन सकते हो। उसके पहले वाले हफ्ते में हमने परमेश्वर के वचन के बारे में सीखा, बराबर? हमने परमेश्वर के वचन के बारे में सीखा। आज स्तुति आराधना में परमेश्वर बात करता है, आपको पता है? पता है ना? स्तुति आराधना में परमेश्वर बात करता है, और अगर वो बात करता है तो मुझे बात करने का जरूरत नहीं पड़ता। मैं आया, आज एक्चुअली वचन मेरा नहीं था, एक सिस्टर का था जिनको वचन देना था। आज 5:15 को मुझे फ़ोन किया, मैं पनवेल में अटक गया हूँ, मैं वचन नहीं दे पाएगा। और मैं मेरे सोसाइटी के मीटिंग में था। मैं बोला परमेश्वर जो तू बोलेगा वो मैं बांटूंगा। यहाँ पर आया, स्तुति में परमेश्वर ने एक वचन दिया। आप लोगों ने देखा रहेगा, मैं बैठकर लिख रहा था, कुछ बैठकर लिखा। इधर आया, मैं इधर रुका, इधर आके परमेश्वर बोला वो मत बांट, दूसरा दे रहा था। ये परमेश्वर का मन्ना है। 40 साल परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए मन्ना बरसाया। जो कोई खाता था ना, तृप्त होता था। हम लोग बहुत बार बोलते आज की रोटी हमें खिला। मैं आज का रोटी आपको परसों खिलाएगा ना, आप लोग मुंह बनाओगे, बराबर ना? किसी पास्टर का वचन निकाल कर खिलाऊंगा मैं आपको ना, आप लोगों को बोला नहीं तो सुना हुआ है। यहाँ पर जब भी वचन बांटने को रुकते हैं ना, हमको ताज़ा बनना चाहिए। जब तक ताज़ा बनना यहाँ पर नहीं बोला जाएगा ना, तब तक आप लोगों का जीवन चेंज नहीं होगा। आज बहुत सुंदर स्तुति आराधना हुआ। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। और आपको एक चीज बताओ, जब तक आप परमेश्वर से मुलाकात नहीं करते हो, तब तक आपका जीवन बदलेगा नहीं। परमेश्वर से मुलाकात करो। स्तुति आराधना में परमेश्वर बात करता है, उसको सुनो, परमेश्वर की आवाज को सुनो। हम लोग वचन खोलेंगे, पहला सैमुएल 3 अध्याय, पहला वचन। कोई हिंदी में पढ़कर मुझे मदद करे। पहला सैमुएल 3 अध्याय, पहला वचन। सबको मिला? हाँ, पढ़ना मनीषा। यहाँ पर किसके बारे में लिखा हुआ है? आपसे बात कर रहा हूं मैं। जिनके पास बाइबल नहीं है ना, जो सिस्टर बोल रही सुनो, ओके? वापस पढ़ना एक बार। वह बालक शमूएल किसके सामने? हाँ, तो यहाँ पर एक बालक के बारे में लिखा हुआ है। बालक मतलब कौन रहेगा? मेरे जैसा रहेगा? उधर एक बालक जा रहा है, उधर एक बालक घूम रहा है, बराबर? एक बालक सैमुएल एली के सामने क्या कर रहा था? क्या करता था? यहोवा की सेवा करता था। आप लोग कलीसिया आते हो, आप लोग प्रभु का वचन पढ़ते हो, प्रभु का वचन बांटते हो, लोगों को बताते हो, परमेश्वर की सेवा करते हो। आप लोग आगे पढ़ना, क्या होता है? उन दिनों में यहोवा का वचन क्या था? क्या था? दुर्लभ मतलब क्या है? क्या है दुर्लभ मतलब? क्या है? मिलता था? मिलता ही नहीं था, एकदम कम था। मतलब ऐसा बोलो, ऑटो का स्ट्राइक चल रहा तो ऑटो मिलेगा क्या आपको? उसी तरह से उस टाइम में वचन का स्ट्राइक चल था। क्यों मालूम है? कोई खरे दिल से परमेश्वर की खोज नहीं कर रहा था। परमेश्वर वेकेशन पे नहीं था, परमेश्वर छुट्टी पे नहीं था,
बट कोई खरे दिल से परमेश्वर की खोज नहीं कर रहा था। आगे पढ़ना। और दर्शन कम मिलता था। आगे। उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें धुंधली होने लगी थी। हाँ, उसे न सूझ पड़ता था। आगे पढ़ना जल्दी। हाँ, जब वह अपनी स्थान में लेटा हुआ था। हाँ, सैमुअल परमेश्वर के संदूक के बाजू में क्या कर रहा था? लेटा हुआ था। मतलब क्या कर रहा था? सो रहा था। रात को थक गया, मालिक का भी सेवा किया, मंदिर का भी सेवा किया, सब किया, मैं अभी सोऊंगा। आगे देखो क्या होता है। तब किसने किसको पुकारा? वचन दुर्लभ था। अब समझो, वचन नहीं था उस समय, वचन दुर्लभ था। बट परमेश्वर को एक व्यक्ति मिला भाई जिससे मैं बात कर सकता हूँ। परमेश्वर को एक व्यक्ति मिला जिससे मैं बात कर सकता हूँ। परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? बोलो क्या बोला? यहोवा ने शमूएल को पुकार कर कहा। हाँ, क्या लिखा है? पर वापस एक बार वचन पढ़ना। हाँ हाँ हाँ, आगे। अभी सैमुअल किधर भागा? किधर भागा? किसने पुकारा उसको? और किधर भागा वो? क्योंकि सैमुअल ने परमेश्वर का आवाज पहले कभी सुना ही नहीं था। वचन दुर्लभ था और ऊपर से वो बालक था। तो जैसे वचन आया तो उसको क्या लगा मालूम है? मुझे एली बुला रहा है। मुझे क्या बुला रहा है? एली बुला रहा है। आगे पढ़ना। क्या आ गया? हाँ, तभी एली ने क्या बोला? मैंने नहीं पुकारा। आगे। लेटे रहे। हाँ, यहोवा ने क्या किया? फिर पुकारा। यहोवा चाहता तो एली को बोल सकता था, उसको बोल मैंने बुलाया। बट यहोवा को मालूम है डायरेक्ट बात करने को अच्छा लगता है। वो आपसे भी बात करेगा ना, डायरेक्ट बात करेगा वो। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। पास्टर चंगाई दे सकता है ना, आप भी चंगाई दे सकते हैं। परमेश्वर का प्रार्थना सुनता, पास्टर का प्रार्थना सुनता है ना, आपका भी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर आपसे भी बात करता है। परमेश्वर आपसे भी बात करता है। हम भी बहुत बार पास्टर के पास भाग जाते हैं, हम भी बहुत बार इधर उधर भाग जाते हैं परमेश्वर का आवाज सुनने बगैर। यहां पर परमेश्वर ने दूसरे बार आया। दूसरे बार क्या बोला? 6वां वचन। हे शमूएल। शमूएल वापस उठा। वापस किधर गया? एली के पास गया। हाँ, अभी देखो वापस दूसरे बार भी वही चीज हो रहा है। उठ गया, गया एली के पास में, वापस पूछा क्या आ गया? आगे देखो क्या होता है। हे मेरे बेटे मैंने नहीं पुकारा। हाँ, फिर जा लेट। आगे देखो, अभी समझ में आ रहा है क्यों सैमुएल सुनने रहा था? उस समय तक सैमुएल यहोवा को नहीं पहचानता था। बट आप लोग यहोवा को पहचानते हो। परमेश्वर आपसे बात करता है, आप लोग उसको क्या प्रतिक्रिया करते हो? आगे पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, आगे। अभी कितने बार हुआ? तीसरी बार। तीसरी बार वापस गया। आगे बढ़ना। क्या आ गया? आगे। हाँ, तब एली ने क्या समझा? इस बालक को किसने पुकारा है? यहोवा ने पुकारा है। आगे देखो क्या होता है।
जा लेटे रहे, यदि वो फिर तुझे पुकारे हाँ, हे यहोवा कह तेरा दास सुन रहा है। आगे देखो क्या है। हाँ, सैमुएल अपने स्थान पर जाकर क्या हो गया? कितने बार पुकारा सैमुएल को अभी तक? 3 बार सुना उसने। 3 बार किधर गया वो? एली के पास। उसको आवाज आ रही थी, उसको आवाज आ रही थी। आपको भी परमेश्वर का आवाज आता है, आपको भी परमेश्वर का आवाज आता है, पर आप लोग क्या करते हो मालूम है? ईयरफोन लगा के सुनते नहीं। परमेश्वर का आवाज आज भी दुर्लभ नहीं है। परमेश्वर बातें करता है। क्या था? उधर एक वचन, यहाँ पर एक वचन। परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा मालूम है? बेटे मैं तुझे ताजा मन्ना खिलाना चाहता हूँ। बेटे मेरा पवित्र वचन जीवित है, मैं जीवित वचन देना चाहता हूँ। चौथे बार अभी सैमुएल सो गया है। पढ़ना देखो क्या होता है। तब यहोवा क्या हुआ? तब यहोवा क्या हुआ? इतने देर उसका आवाज आ रहा था, अब चौथे टाइम क्या हुआ मालूम है? यहोवा आ खड़ा हुआ। क्यों मालूम है? यहोवा को सब कुछ पहले ही पता रहता है। अब मेरा ये आवाज सुनने वाला है, मैं उसको दर्शन देने वाला हूं। एक मुलाकात परमेश्वर से आपका जीवन बदल देगा। एक एनकाउंटर परमेश्वर के साथ आपका जीवन बदल देगा। एक एनकाउंटर, एक परमेश्वर का दर्शन आपका जीवन बदल देगा। मालूम है? आप ऐसा नहीं रहोगे यहाँ पर। आप यहाँ पर आकर बोलोगे मैंने उस सिस्टर के लिए प्रार्थना की, वो सिस्टर चंगी हो गई, वो भी आई है चर्च में। मैंने उस ब्रदर के लिए प्रार्थना की, वो ब्रदर चंगा हो गया, वो भी आया है चर्च में। ये हमारा जीवन होगा। कब मालूम है? आवाज सुनने पर। एक दर्शन। पढ़ना देखो अभी क्या होता है। परमेश्वर आ खड़ा हुआ, पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। हाँ, कह तेरा दास सुन रहा है। आज हमारे कलीसिया में ये बोलने वाले बहुत कम है। आज परमेश्वर पुकारते रहता है, पुकारते रहता है, आपका नाम पुकारते रहता है, हर एक का नाम पुकारते रहता है। बेटी बेटी। हम लोग सैमुएल तो उठकर एली के पास तक गया, हम लोग तो सो जाएंगे कंटिन्यू। अरे किसी और का आवाज है भाई। सैमुएल उठकर 3 बार नींद में एली के पास तो गया। हम लोग फिर भी चादर और ओढ़ेंगे, शायद कान में कापूस भी डाल देंगे, कोई और बात कर रहा है बोलकर। आज परमेश्वर बात करना चाहता है आपसे। आप मामूली नहीं हो, आपका एक बुलाहट है। आपको परमेश्वर ने बुलाया हुआ है, आपको आपका बुलाहट पूरा करना है। कोई कलीसिया में स्तुति आराधना लेता है, कोई कलीसिया में चेयर लगाता है, कोई कलीसिया में एम्पलीफायर लगाता है। आप सबका एक बुलाहट है। आप लोग मामूली नहीं हो। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने चुना है। आपका इलेक्शन हुआ है। इतने सारे लोग हैं, हम लोग ही क्यों है यहाँ पर? इतने सारे लोग हैं इधर, हम लोग ही क्यों है यहाँ पर? हमको परमेश्वर ने चुना है। सोचो कितना मूल्यवान है हम लोग। परमेश्वर ने हमको चुना है। पढ़ना आगे। सुन मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। हाँ, उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा। अभी समझा परमेश्वर ने एली को क्यों बोला? क्योंकि एली के खिलाफ ही वारंट था। एली के खिलाफ ही वारंट निकला था। एली के घराने में से ही गड़बड़ हो रही थी और परमेश्वर को ठीक करने का था।
तो परमेश्वर ने एक बालक को चुना, परमेश्वर ने एक बालक को चुना। आज आपको भी चुना है, आज आपको भी चुना है। यूहन्ना का किताब जॉन 15:16 पढ़ना, यूहन्ना का किताब 15 अध्याय 16 वचन। ये लिख के रखो, आप आपके घर में है ना, पेपर पे लिख के, बोर्ड पे लिख के रख दो। आप ये यूहन्ना का किताब 15 अध्याय 16 वचन। जॉन, तुमने मुझे नहीं चुना। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा, कौन लिख रहा मालूम है? यहाँ पर परमेश्वर लिख रहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। सोचो आप, कितना बड़ा हमारा औहदा है, कितना बड़ा हमारा वजूद है। हमको सृष्टि का निर्माण करता ने चुना है, सृष्टि का निर्माण करता हमको चुनता है। वोटिंग हुआ था बाबा, वोटिंग में आपका नाम निकला है, आपके एरिया में आपका नाम निकला है, आपके एरिया को बचाने के लिए आपका नाम निकला है, उल्लासनगर को बचाने के लिए आपका नाम निकला है, हमारे इस जगह को बचाने के लिए हमें आपका नाम निकला है। आज क्यों हमारे मुट्ठी भर? क्योंकि यहाँ पर चुनाव में कम लोगों को चुना जाता है। बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए कम है। आप लोग चुने हुए हो। आज परमेश्वर बुला रहा है आपको। क्या आप सो रहे हो कि आप प्रतिक्रिया दे रहे हो? आपको आज सुनना है, एनकाउंटर करना है, आपको मुलाकात करना है परमेश्वर के साथ में। परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मुझे तुझे देखना है, परमेश्वर मुझे तुझसे बातें करना है, परमेश्वर मुझे तेरे साथ संगति करना है। क्योंकि हम बुलाए हुए हैं, हम चुने हुए हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। सैमुएल ने क्या किया? 3 बार आवाज नहीं सुना, चौथे बार आवाज सुनकर बोला, बोल परमेश्वर, तेरा दास सुन रहा है। और परमेश्वर क्या बोला मालूम है उसको? मैं इज़राइल में बड़े काम करने पर हूं। मतलब इंडिया में अगर बड़ा काम करना है ना, परमेश्वर पहले आपकी बात करेगा। सोचो हम लोग का कितना बड़ा वजूद है, और हम लोग मालूम है क्या, मामूली हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं। नहीं सिस्टर्स, नहीं ब्रदर्स, हम लोगों का बड़ा कॉलिंग है, हमारा बुलाहट बहुत बड़ा है। हमको हमारे बुलाहट को पूरा करना है। किसी को परमेश्वर ने प्रचारक बनाया है, किसी को परमेश्वर ने शिक्षक बनाया है, किसी को परमेश्वर ने अपोस्टल बनाया है, किसी को परमेश्वर ने पास्टर बनाया है। हर एक कॉलिंग का मिनिस्ट्री है। आप किस में फिट होते हो? हमको मत पूछो, परमेश्वर को पूछो, क्योंकि हमारा परमेश्वर बात करता है। अपने परमेश्वर के पास ज़बान है बात करने के लिए, हमारा परमेश्वर के पास कान है सुनने के लिए। हमारा परमेश्वर जीवित है। सैमुएल, सैमुएल, ऐसा आवाज लेकर परमेश्वर आज भी बुला रहा है। आपका नाम उस जगह पर डालो, आपका नाम उस जगह पर डालो। परमेश्वर आज भी आपको बुला रहा है। आपका बुलाहट क्या है? कभी पूछा है परमेश्वर को आपने, परमेश्वर आपके राज्य में मैं क्या करना चाहिए? हम लोग के पास 2 राज्य है, एक दुनिया का राज्य है, एक आत्मिक राज्य है। दुनिया के राज्य में तो हम लोग काम करते, जॉब करते, ये करते। आत्मिक राज्य में हम क्या करते हैं? हमको परमेश्वर को पूछना है, परमेश्वर मेरा बुलाहट क्या है? एफिशिएंस का किताब, एफिशिएंस का किताब 4 अध्याय, एफिशिएंस 4 1 से 6 पढ़ना। मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, हाँ, यहाँ पर पौलुस विनती करता है। क्या विनती करता है? कि जिस बुलाहट से
जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, हाँ, उसके योग्य चाल चलना है। मतलब मालूम है क्या? एक बुलाहट है, एक कॉलिंग है, और वो कॉलिंग अगर परमेश्वर को मालूम है उल्लासनगर एक व्यक्ति से बचने वाला है, वही व्यक्ति से उल्लासनगर बचेगा। कितना भी कुछ भी आप लोग करो ना, तड़प 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 तड़प, परमेश्वर आप ही से बचाएगा। एक व्यक्ति था, कलीसिया में आया, ज्वाइन किया कलीसिया, अच्छा प्रभु में बढ़ने लगा। कलीसिया में ज्वाइन होने लगा, उसको नौकरी मिला और जोरों शोरों से परमेश्वर सेवा करने लगा। कुछ दिन बाद इतने पैसे आने लगे, थोड़ा दारू पीने लग गया। कुछ दिनों बाद चर्च गायब हो गया, दारू ज्यादा चालू हो गया। इतना दारू पीने लगा, चर्च बंद, सब बंद। खबर मिलता था इधर गिरा पड़ा, उधर गिरा पड़ा, ऐसा पड़ा वैसा पड़ा। कुछ दिनों बाद जब भी ठोकर खाया, अपने आप को सुधारा, वापस आया चर्च में, वापस एकदम जोरों शोरों में आ गया। वापस उसने इवेंजलिज्म चालू किया। इतना अच्छा प्रचारक था, इतना अच्छा इवेंजलिज्म करता था, एक टाइम में जाता था 10-10 लोगों को लेके आता था। वापस वही कॉलिंग में वापस आ गया। वो एरिया के लिए उसको बनाया था परमेश्वर ने, और वो एरिया में काम करके परमेश्वर उसी के थ्रू उस एरिया को बचाया। आज आपके लिए भी बुलाहट है, एक बुलाहट। क्या लिखा, वापस एक बार पढ़ना वो। मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, हाँ, हाँ, उसके योग्य चाल चलो। आपके बुलाहट की योग्य चाल आपको चलना है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय पढ़ना। दूसरा पत्रस, आप लोग को वचन समझ में आ रहा है? दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10 और 11 वचन। इस कारण हे भाइयों, बहनों के लिए दिया, तो आप बोलोगे भाइयों लिखा है यहाँ पर, तो भाइयों के लिए है। यहाँ पर भाइयों और बहनों के लिए, दोनों के लिए है। क्या लिखा है? अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्या लिखा है यहाँ पर? मैंने लिखा है यहाँ पर नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है। आपके बुलाए जाने का, आपके चुन लिए जाने को सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। आगे, हाँ, यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। हम लोग ठोकर क्यों खाते हैं मालूम है? क्योंकि हम लोग सो रहे हैं, हम लोग परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे, हम लोग परमेश्वर के बुलाहट को नहीं सुन रहे। इसलिए हमने कुछ काम के लिए डाला कुछ पैसा, हम लोग वहां पर हार देख लिया। कुछ काम कर रहे, वहां पर हमको विजय नहीं मिल रहा है। कुछ ये करने देख रहे, हमको विजय नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग ठोकर क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के बुलाहट को नहीं जान रहे, परमेश्वर के बुलाहट को नहीं पहचान रहे। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको चुना है। अगर हमने एक एरिया में एक एमएलए को चुना और वो एमएलए काम नहीं करता, तो हमको कितना गुस्सा आता है। वोट मांगने के टाइम में आपके पास आएगा, बोलेगा मैं पूरा 24 घंटा पानी दूंगा, मुझे वोट दो। जीत के आने के बाद आप किधर, वो किधर, उसके घर में 24 घंटा पानी आ रहा है, पर आपके घर में अभी भी पानी नहीं आ रहा। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? हमने चुना है और वो चुनाव के हिसाब से वो काम नहीं कर रहा। इसी तरह से परमेश्वर ने आपको चुना है। आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक मुलाकात जरूरी है, एक मुलाकात जरूरी है परमेश्वर के साथ में। परमेश्वर ने आपको बुलाया हुआ है, परमेश्वर ने आपको ढूंढा हुआ है।
सोचो इतने सारे लोग हैं उल्लासनगर में, 7 लाख 10 लाख लोग हैं। आप लोग ही क्यों वो चुने हुए हैं? आप लोग सौभाग्यशाली वाले हो। क्यों? आपको परमेश्वर ने चुना है 7 लाख लोगों को बचाने के लिए। आपको परमेश्वर ने चुना है लोगों को बचाने के लिए। मामूली नहीं है। आपकी बुलाहट तो आपके चुने जाने को सिद्ध करो। सैमुएल ने आवाज सुना और बोला, बोल परमेश्वर, तेरा दास सुन रहा है। आज आपको भी परमेश्वर की आवाज को सुनना है। आज आपको भी परमेश्वर की आवाज को सुनना है। परमेश्वर आज भी बात करता है, मेरे से अब भी बात की, आपसे भी बात कर रहा है। हम लोग क्या है, हम लोग सोचते हम लोग पापी हैं, हम लोग आत्मिक नहीं है, इसलिए परमेश्वर हमसे बातें नहीं करेगा। परमेश्वर हर एक से बातें करता है। आपका दिल का दरवाजा आज भी खटखटा रहा हो, वो दरवाजा खोलो तो वो बात करेगा। वो आपके साथ भोजन करना चाहता है, वो आपके साथ मेल मिलाप करना चाहता है, क्योंकि आप उसके खरीदे गए हो। आपको लगता रहेगा आपका रास्ता सही है, आपका रास्ता सही नहीं है। आपको लगता रहेगा आपका रास्ता सही है, ये संडे टू संडे चर्च आने का रास्ता सही है, आप सही नहीं है रास्ता। वो आपका बुलाहट का रास्ता अलग है। आपको परमेश्वर के लिए काम करना है। नीति वचन 14 का 12 पढ़ना। नीति वचन 14 का 12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य कौन है? यहाँ पर हाथ उठाओ, जो मनुष्य, हाथ उठाओ। हम लोग सब मनुष्य है ना, वेरी गुड। मनुष्य को लगता है कि यह रास्ता सही है, परंतु उसके अंत में क्या है? क्या है? सब लोग बोलो मृत्यु। अच्छा लग रहा है आपको सुन के? ऐसा मार्ग लगता है हमको सही है, हमको लगता है संडे टू संडे चर्च आएगा तो बस हो जाएगा, प्रभु हमसे बहुत खुश होगा। आपका बुलाहट है, आपको कार्य करना है परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है खेत पक चुके हैं, मजदूर कम है। वैकेंसी है उधर, परमेश्वर के राज्य में वैकेंसी है। आप लोग को बुला रहा है, आप लोग को बुला रहा है वो, आप लोग को लोग दिखा रहा है वो, उसके काम करने के लिए। हम लोग जो रास्ते पे चल रहे हैं ना, वो रास्ता में सही नहीं है, हमारा रास्ता डगमगाया हुआ है। आपको अगर ठोकर नहीं खाना है ना, उसके बुलाहट को जानो। आपको ठोकर नहीं खाना है ना, उसके बुलाहट को पहचानो। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको सही मार्ग पर लेकर जाएगा। उस मार्ग में, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है। तो हम लोग किधर और क्यों जा रहे हैं? हम लोग किधर और क्यों जाना है? हमारे लिए एक मार्ग बना हुआ है, वो सीधा मार्ग है परमेश्वर का, क्योंकि हम लोग उसके चुने हुए हैं, हम लोग उसके बुलाए हुए हैं। हमको उसको रेस्पॉन्ड करना है। आपका बच्चा है, बराबर? आपके बच्चे, आपके बच्चे को आपने नाम लेके बुलाया और बच्चा बिना सुने जा रहा है, कितना गुस्सा आएगा आपको? आएगा कि नहीं आएगा? ज़्यादा गुस्सा आएगा तो बेल्ट भी पड़ेगा बच्चे को, तो ज़्यादा गुस्सा आएगा लकड़ी पड़ेगा बच्चे को। क्यों? मेरा सुना नहीं उसने। इसी तरह से परमेश्वर भी बुला रहा है आपका नाम लेकर। तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। सच में बुला रहा है आज भी वो, आपको बुला रहा है वो, आपको बुला रहा है। आप क्या प्रतिक्रिया दोगे उसको? आप क्या प्रतिक्रिया दोगे? आपको यही बोलना है, बोल प्रभु
तेरा दास सुन रहा है। हम लोग वापस तो सैमुएल की किताब में जाएंगे। सैमुएल ने जो उत्तर दिया वो उत्तर आज आपको भी देना है। 10वां वचन, दूसरा सैमुएल 3 अध्याय 10वां वचन। पढ़ना, 3 अध्याय का 10 वचन। नहीं सॉरी, पहला सैमुएल, पहला सैमुएल 3 अध्याय 10 वचन। आई एम सॉरी। तब यहोवा आ खड़ा हुआ। आज यहोवा यहाँ पर भी खड़ा है। आज यहोवा यहाँ पर भी खड़ा है। यहोवा आ खड़ा हुआ, पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। यहाँ पर आपका नाम डालो, डालो आपका नाम और जोर से बोलो, बोलो बोलो। हाँ, बोलो जोर से, बोलो एक साथ बोलो, 1 2 3 बोलो जोर से। श्रीदीप, श्रीदीप। हाँ, आपका नाम लिखा हुआ है वहां पर। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। उसके बाद सैमुएल ने क्या उत्तर दिया? कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्या बोला है? कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्या बोला? वापस एक बार, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आज परमेश्वर को ये प्रतिक्रिया चाहिए। आज परमेश्वर को ये रिस्पॉन्स चाहिए कि आप उसकी आवाज को क्या प्रतिक्रिया करेंगे। आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।